रहा था कि किसी भी कैंडल में यदि बड़ी विक ऊपर बनती है, जो कल आपने बताया, हाँ हाँ तो उसमें सेलर्स आदि होते हैं, हाँ। तो पुट में जाएंगे तो और पुट ही खरीदेंगे ना। नहीं नहीं, देखो डिपेंड करता है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको बताते हैं ना। जी। वो स्क्रीन शेयर। जी हो रहा है जी। हो गया मैम। देखो, जैसे आपका सवाल ये कि मैंने इतनी बड़ी अगर ऊपर वीक बनी हो तो उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा कैसा। जी। देखो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कल भी समझाया था कि कोई भी कैंडल पढ़ लो, बुलिश पढ़ लो चाहे बियरिश पढ़ लो, डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कैंडल का लो टूट रहा है हाई टूट रहा है। अगर मैं बोलूँ कि इतनी बड़ी ऊपर कैंडल है मतलब मार्केट में सेलर्स तो हैं, लेकिन उसके बाद इतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब ये जितने भी सेलर्स है इसका पावर अब बायर्स के पास आ चुका है। ग्रीन अब कैसे? अगर जी इसके जी। हाई को तोड़ा तो मार्केट ऊपर जाएगा और इसके लो को तोड़ा तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, डन? समझ गया मैं। ठीक है। मैं सीधा कैंडल स्टिक पे लेके आती हूँ आप लोगों को। ये देखो, अबाउट कैंडल स्टिक में यही मैंने आपको समझाया था। कोई भी कैंडल में, बुलिश कैंडल हो, बियरिश कैंडल हो, कोई भी कैंडल का लो हाई ऊपर, लो हाई और लो दोनों बुलिश बेयरिश कैंडल का सेम रहेगा। ये जो वी के इसको आप अपर शेडो भी बोल सकते हो, इसी को आप लोअर शेडो भी बोल सकते हो, ठीक है। या वीक भी बोल सकते जी हो, अपर वीक या लोअर वीक। आप क्लोज और ओपन और ये बॉडी आप, जिसमें मैंने स्पेशली आप लोगों को समझा था कि कभी भी कोई भी कैंडल स्टिक आप देखो या कभी भी कोई भी कैंडल स्टिक रीड करो तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि कभी भी कोई भी कैंडल में जितनी बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी ज्यादा उसकी वीक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कल की क्लास में अपन ने जी बहुत डीप में चीजें समझी। अब आज अपन सीधा जी। पैटर्न पे आएंगे। देखो आज जितने भी पैटर्न बताऊंगी मैं, सिर्फ आपको जवाब देना है कि ये पैटर्न कहाँ बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने को कोई भी चार्ट पैटर्न या सॉरी कोई भी कैंडल स्टिक सिंगल डबल ट्रिपल किसी का भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने अभी तक आपको लॉजिक समझा उस लॉजिक के हिसाब से आप मेरे को बताओगे कि ये कैंडल सपोर्ट पर बनेगी या रेजिस्टेंस पर बनेगी, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, इसके बाद मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। जी। ये कैंडल कहाँ बनेगी, सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस? ये कैंडल मैडम सपोर्ट पे। क्या कारण? सपोर्ट कारण ये है कि हैमर हमेशा जो है सपोर्ट पे ही बनती है। ठीक है, हेमर हमेशा सपोर्ट पर बनती है ऐसा बोलने का मतलब नहीं, अपने को हेमर नाम याद नहीं रखना है। नो नो नो। मैडम जब अच्छा। अगर ऐसा रैली होती है ना, रैली के अंदर अगर ये नीचे बनता है तब जाके मार्केट ऊपर जाती है। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है? हेमर इन्वर्टेड हेमर में नाम नहीं बता रही। नाम तो मैंने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग की क्लास में कि नाम याद करना ही नहीं कैंडल का। मेरे को कैंडल का लॉजिक बताओ, किसके बाद मार्केट ऊपर क्यों जाएगा। मैम ये इसमें ना जो सेलर थे उसको बायर हावी हो रहे और ऊपर लेकर मार्केट जा रहे। इस कारण ये यदि नीचे यदि प्राइस गया है तो उसको उठा ऊपर ले जा रहे। इस कारण ये सपोर्ट पर बनती है अधिकतर। मैम ये तो
लाल भी बन रही है इस तरह से, तो जैसा सर कह रहे हैं। एक रंग मायने कलर नो नहीं मैटर रखता, मैम। रंग मायने रखेगा, कलर आपका मायने रखेगा। पहली चीज कलर मैटर नहीं करता कैंडलस्टिक का, ग्रीन हो चाहे रेड हाँ, हो। यही मैं कह रहा हूँ। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा कि इस पर्टिकुलर कैंडल में ये मत देखो कि हेमर, ये समझो कि मैम जब ये कैंडल बनी थी, जब ये कैंडल इस टाइप की बनी थी, कि जब ये जैसे मान लो 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल आपने देखा इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी ये, 1 मिनट हो गया, दूसरे मिनट में आपने देखा मैडम इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी और इस टाइप की बनी, तीसरे मिनट में आपने देखा कि इस टाइप की कैंडल बन गई, चौथे मिनट में आपने देखा कि यार इस टाइप की कैंडल बन गई, और आखिरी जब यही चारों कैंडल बनने के बाद जब कैंडल ने क्लोजिंग दी तो आपने देखा मैडम कि कैंडल की क्लोजिंग इस टाइप की हुई। मतलब हमको इस वाली कैंडल में तो सेलर्स थे, इस कैंडल में भी सेलर्स थे, इसमें बायर सेलर्स दोनों आए, लेकिन जब क्लोजिंग दी, जब कैंडल ने इस टाइप की थी, मतलब क्यों, क्योंकि जब ये कैंडल जब बनी थी, जब ये पूरी यहाँ तक आई थी, उसके बाद ये उठ के कैंडल यहाँ तक गई, मतलब कहीं ना कहीं हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि नहीं मार्केट में बायर्स तो थे। अब ये कैंडल की वीक देख के हमको समझ में आया कि नहीं भाई साहब मार्केट को पूरा नीचे आया था, सेलर्स नीचे लेके आए थे, और फिर एंड टाइम पे मार्केट बायर्स मार्केट को वहां से ऊपर उठा के ले गए। तो ये पर्टिकुलर कैंडल जो आपकी बनेगी ये सपोर्ट पर बनेगी, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पर नीचे की जो वीक है, मैंने कल भी समझा कि जब भी कोई भी कैंडल में नीचे वीक बन रही है मतलब उस पर्टिकुलर कैंडल में बायर से, और अगर इस वाली कैंडल का हाई टूटता है तो मार्केट एक अपसाइड अच्छा मूव दे सकता है। क्लियर? जी मैम। और एक चीज और भी ध्यान रखना, जब भी कोई भी शार्प मूव के साथ मार्केट गिर रहा है और अगर ये कैंडल बनी तो इसकी एक्यूरेसी 80% हो जाती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन वही दो चीज होती कि वही अगर आप देखोगे कि मैम हैमर तो बना, लेकिन क्या इसके नीचे एक दो कैंडल, इसके ऊपर एक दो कैंडल बन के हैमर गिरने की कोशिश करा था, मतलब अगर मैं बोलूं तो आप बोलो बस एक कैंडल और दो कैंडल बनी और हैमर बन गया, तो वही एक्यूरेसी आपकी 40% हो जाती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब एक शार्प मूव के बाद कोई कैंडल बननी चाहिए, जितनी भी अपन कैंडल पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी अपन कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं वो सारी कैंडल स्टिक अपन रिजेक्शन कैंडल पढ़ रहे हैं, कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है वो कैंडल बनी तो मार्केट नीचे, कंटिन्यू नीचे आ रहा मार्केट और वो कैंडल बनी तो वहां से मार्केट ऊपर। ये देखो दिखा, प्रॉपर हैमर बना, ये बुलिश कैंडल ने हाई तोड़ा, उसके बाद मार्केट ऊपर। लेकिन उसके पहले अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर समझ में आएगा, उसके पहले कि आपने देखा कि मैडम कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हैमर बने, उसका हाई तोड़ा, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, सीधा ऊपर चला गया। जी। और मैंने हमेशा बोला जब तक कैंडल का हाई हो, जब तक कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, जब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक शार्प रैली के साथ मार्केट गिरा तो हैमर या कोई भी कैंडल बन रही उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैम ऐसे के अंदर जब अगर अगर हमें ट्रेड लेनी हो तो ये जो हैमर बना है, हैमर के बाद जो एक कैंडल और बनी है उस टाइम लेना फिर ट्रेड हमने? इस पे इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड लेना आपने। अच्छे से क्लोजिंग में ट्रेड लेना है। हाँ ठीक है, ठीक ये इसके ऊपर क्लोज हो गई, मतलब सीधी सी बात, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई इस पे तुरंत ट्रेड उठा लो। ठीक है। उसके बाद चाहे वो जो अगली कैंडल रेड बने या जो भी बने, कोई भी सी भी बने, अब तो अपन तो स्टॉप लॉस हैमर के लोग स्टॉप लॉस लगा के रेडी बैठे, अब अपने को ठीक फर्क नहीं पड़ता, स्टॉप लॉस हिटे तो भी चलेगा, टारगेट हिट तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी, यदि हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसके 90% मार्केट के अप ट्रेंड में जाने के चांसेस होते हैं, जिसमें शेयर की कीमत बढ़ती है यदि चार्ट में हैमर कैंडल अप ट्रेंड में बनती है। अगर कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और रिवर्सल के बाद अगर कोई भी कैंडल बन रही है तो 90% चांसेस है कि मार्केट वहां से कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। ये देखो ये उल्टा उसका इन्वर्टेड है हमारा। ये कहां पर बनेगा? सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे? ये सपोर्ट बनेगा। कब बनेगा, कब बनेगा? सपोर्ट नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैम। हाँ ऊपर 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 रेजिस्टेंस बनेगा। कौन बोला रेजिस्टेंस पे मैडम गलती से मुंह से निकल गया मेरे। ठीक है रेजिस्टेंस पर बनेगा, अपने को वीक हाँ, देखना है, ठीक है। हाँ ऊपर वीक है मतलब मार्केट ऊपर ये मार्केट बनेगा देखो, ऊपर। हाँ यहाँ तक गया तो था मार्केट, लेकिन फिर सेलर्स वापस नीचे लेके आ गए उस मार्केट को। ये जो कैंडल बनेगी अपनी रेजिस्टेंस पर बनेगी, सपोर्ट पर नहीं बनेगा, ठीक है। नीचे आएंगे अपन, ये देखो
रेजिस्टेंस पे बना, उसका लो टूटा, मार्केट नीचे। अब ये कैंडल मेरे को बताओ कहाँ बनेगा। मॉर्निंग स्टार। प्रॉपर तरीके से ध्यान से कैंडल को देखना, तीनों कैंडल को, और उसके बाद समझना कि कैंडल कहाँ बनेगा। बहुत प्यारी मैम कैंडल। सपोर्ट पे बनेगा। ओके नेक्स्ट। मैडम ये बोलना चाहिए सेलर और बायर दोनों मतलब अपने 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 पार्ट में ये कहीं भी बन सकता है मैम। ये एक्चुअल साइडवेज मार्केट हो वहां भी बन सकता है। तो ये इसका डिपेंड करेगा कि ये डाउनवर्ड में था या मतलब ऊपर जाकर भी डाउन से अप में। क्योंकि इनडिसीजन कैंडल है ये, डोजी कैंडल, मॉर्निंग स्टार तो है। डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल। इसमें मैम बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल फाइट कर रहे हैं मैम। मेरा हो गया। मैम आवाज नहीं आ रही, कहाँ चले गए आप? हेलो। ये सपोर्ट पर ही बनेगा। नहीं नहीं नेटवर्क इशू आ रहा होगा सर। हाँ वही तो, आवाज ही नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ नेटवर्क इशू आ रहा होगा। हाँ यही हो सकता है। हेलो। हाँ जी मैम। जी मैम। यार एक्चुअली है ना, लाइट चली गई थी, नेटवर्क दिक्कत आ रहा था, है ना, थोड़ा सा मेरे फोन से मैंने कनेक्ट। मैंने अभी सर को जो बैठे हैं हम्म उनको यही चीज कही मैंने कहा नेटवर्क इशू आ रहा होगा और कुछ नहीं। नहीं नहीं, हाँ ये है ना, आज लाइट कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। चलो कोई इशू नहीं, होता है परेशान। मैम, होता है, ऐसा कुछ वाईफाई नहीं बंद हो है। गया होगा। हाँ वाईफाई तो फिर फोन से कनेक्ट ही नहीं हुआ फोन से बना। चलो डन, वापस आते हैं अपन अपना पैटर्न पे। चलो वापस चलते हैं। चलो कहाँ बनेगी ये कैंडल? सर योगेश जी आपने तो बता दिया, आपकी सिचुएशन में समझ में गई। हरीश जी आपने भी मैम ये बता दिया है। सपोर्ट पे बनेगी। हाँ लॉजिक 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 क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मतलब ये जो है ना बायर्स और सेलर्स यहाँ पे फाइट दोनों कर की फाइट हो रही है मैम। ठीक है, ओके डन। ये मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है मैम नेक्स्ट। मैम यही इसीलिए चीज है जो वीक ये बता रहे ऊपर हैं और ना, यही नीचे चीज दोनों है। बराबर है। हम्म इससे हम जो बता रहे हैं वही चीज है। और नेक्स्ट अगर हम्म कैंडल इनका हाई या लो तोड़ता है तो मार्केट उसी पर डिपेंड करेगा कहाँ जाएगा। ओके। देखो इस कैंडल बहुत प्यारी कैंडल, और हमेशा आपको ये कैंडल दिखेगी। आपने देखा यार, ये जो कैंडल बनी थी रेड कैंडल, इसके पहले भी सीधी सी बात है 2 से 3 रेड कैंडल बना होगा। बिल्कुल। अब ये कैंडल बनने के बाद इस वाली कैंडल ने पूरे जज्बात पलट दिए, क्योंकि इस वाली कैंडल में अपर वीक और लोअर वीक इक्वल थी इसका, अगर देख पा रहे हो आप यहाँ तो। अब अपर वीक और लोअर वीक इक्वल थी, मतलब बायर्स और सेलर्स बराबर हुआ। बराबर हुआ। अब इस वाली कैंडल, इस वाले हाई को इस वाली कैंडल ने तोड़ा, और इस वाली कैंडल ने जिसने तोड़ा उसकी 70% बॉडी ऊपर है और 30% बॉडी नीचे है। एग्जैक्ट।
और मैंने हमेशा वीडियो में भी अगर आप लोगों ने देखी हो तो मैंने स्पेशली बोला है कि जब भी कोई भी कैंडल पे ट्रेड लो, कभी भी कंफर्मेशन कैंडल आपको पहचाननी हो तो हमेशा अगर अपसाइड का ट्रेड ले रहे हो तो उसकी 70% बॉडी ऊपर होनी चाहिए, 30% नीचे होनी चाहिए। और अगर डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो तो 70% नीचे होनी चाहिए और 30% ऊपर होनी चाहिए। ये समझ आया? मैडम उसके बीच तो उसके बीच में ये डोजी होनी चाहिए। कौन सा डोजी? ये डोजी तो बन गई ना, उसके बाद ही तो अपने को कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। हाँ वही तो, कि डोजी होगी तभी ये बनेगा कैंडल। हाँ देखो, ये जो कैंडल थी ना अपनी, हाँ जी। एक सेकेंड, यहाँ तक तो मार्केट गिरता ही आ रहा था तो हमको तो लगा था और भी गिरेगा, लेकिन ये कैंडल बन गया। ये कैंडल में बायर्स और सेलर्स इक्वल हो गए। यहाँ पर हम आके रुक गए, हमको लगा यार अब यहाँ पर से कुछ भी हो सकता है, या तो मार्केट इसके लो को तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा, या तो मार्केट इसके हाई को तोड़ेगा तो और ऊपर आएगा। अब इसके हाई को तोड़ के एक कैंडल बन गई। अब ये कैंडल तो बन गई, लेकिन उसके बाद भी अभी ट्रेड नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर सेलर्स की फाइट चल रही थी, यहाँ पर बायर जीत तो गए लेकिन अभी भी सेलर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी कैंडल जो बियरिश कैंडल है, इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ है अभी भी। अब इसके लिए कैंडल और बने, हाँ, कंफर्मेशन अभी कैंडल तब जाके होगा। यस, ये ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ से रिटेस्टमेंट के बाद मार्केट और ज्यादा गिर जाए। तो जब तक इस वाली जो बड़ी बियरिश कैंडल है, इसका जब तक हाई नहीं टूटेगा, जब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। इसका हाई टूटा उसके बाद आप तुरंत ट्रेड ले लो, मार्केट बहुत प्यारा रिटर्न देगा। और ये हमेशा आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कैंडल दिखेगा मार्केट में। क्लियर? जी मैम। जी योगेश जी कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं मैम, नहीं बिल्कुल क्लियर है। वो 70-30 रूल क्लियर है? एक बार समझाओ। नहीं पूरा क्लियर है मैम। वो ये जो 30% ये डोजी को कवर कर रही हो और 70% अप साइड हो, तो हमें जो नेक्स्ट जो कैंडल यदि ग्रीन बनती है तो ट्रेड ले लेना है। ओके ओके, डन। देखो मॉर्निंग स्टार भी सेम कैंडल दिख रही है आपको, कंटिन्यू गिरा, या सॉरी यही जो कैंडल है जिसका देखो ये हाई टूटेगा यहाँ से, जैसे यहाँ पर मार्केट ने हाई तोड़ा, इस कैंडल पे ट्रेड ले लेंगे। अब ये जो हाई तोड़ने वाली कैंडल की बॉडी 70% ऊपर होनी चाहिए, 30% नीचे होनी चाहिए, तो वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल कहलाएगी। मतलब फिर हम ट्रेड उस पर तुरंत ट्रेड ले सकते हैं। मैम रेड कैंडल में भी बता दीजिए काइंडली। हाँ देखो, मान लीजिए 70% और 30% वाला। हाँ, एक सेकेंड, ये कैंडल कहाँ बनेगी पहले ये बताओ, फिर मैं रेड में ही बता देती हूँ। सपोर्ट रेसिस्ट, ये रेजिस्टेंस पे बनेगी मैम। लॉजिक उसमें भी वही है जैसे पहले वाली कैंडल में था, सेम लॉजिक है मैम। कंटिन्यू मार्केट उठ रहा था, ये कैंडल बनी, ये कैंडल इंडिसियन कैंडल थी, बायर सेलर्स इक्वल थे, इसका लो तोड़ के ये कैंडल बनी, अब सीधा मार्केट नीचे आएगा। अब सर जो आप बोल रहे थे वो मैं लॉजिक यहाँ पर समझाती हूँ आपको कि देखो ये जो कैंडल है यहाँ पर इवनिंग स्टार बन गई। अब ये वाली जो कैंडल का लो तोड़ के अगर इस टाइप की कोई कैंडल बनेगी जिसकी 30% बॉडी ऊपर और 70% नीचे, तो मतलब ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल, हम इसी कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यार यहाँ पर एक कैंडल बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, लेकिन किसी ने भी इसके लो को नहीं तोड़ा, मतलब कोई ट्रेड नहीं बना, भले यार 10 कैंडल भी बन रही है ना, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। 11वीं कैंडल तोड़ेगी तो हम 11वीं पे ट्रेड लेंगे, लेकिन जब तक इन तीनों कैंडल का लो नहीं टूटेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब हमारे जो भी हमारा जो चार्ट पैटर्न है या जो भी हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर उसका लो या हाई नहीं टूटेगा हम जब तक कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, सीधी सी बात है। और लो टूटेगा भी तो उसका जो कैंडल होना चाहिए 70-30 रूल वाला होना चाहिए। क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक है, ये देखो यहाँ से क्या हुआ, कैंडल बनी, 1-2 बार टाइम पास करा, फिर मार्केट सीधा नीचे आ गया। ये कैंडल कहाँ बनी? ग्रेवस्टोन डोजी, बहुत प्यारी कैंडल है। ग्रेवस्टोन डोजी मैम, ये जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये सपोर्ट पे बनेगी। ये बनेगी ऊपर सपोर्ट पे, नहीं ऊपर बनेगी रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट पर फिर किसने बोला? अभी मैंने बोला मैम, हरीशचंद्र शर्मा ने। सपोर्ट पर कैसे बनेगी बताओ पहले, सपोर्ट का लॉजिक बताओ पहले तो आप मेरे को। हो गया मेरा मैंने तो ये नाम जो देखा ना इसका, अच्छा नाम देख के, ग्रेवस्टोन तो अच्छा, ग्रेवस्टोन मतलब कब्र का पत्थर, मार्केट नीचे जाना, ये देखो पढ़ो उसका मतलब नीचे जाना है, ऊपर थोड़ी जाना है। तो मैंने सपोर्ट बोला ना मैम।
नहीं तो ये रेजिस्टेंस पर बनेगी ना, सपोर्ट पे कैसे बनेगी? देखो ग्रेवस्टोन का मतलब होता है कब्र का पत्थर, और ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है कि अगर किसी चार्ट पर ये ग्रेवस्टोन डोजी बन गया मतलब शेयर सीधा कब्र में जाने वाला है, मतलब आगे गिरावट की अच्छा संभावना अच्छा है। अच्छा। ग्रेवस्टोन डोजी एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो आगे गिरावट का संकेत देता है। उसके ओपन और क्लोज दोनों कैंडल के निचले स्तर में होते हैं और नीचे कोई शेडो नहीं होती है। पैटर्न रिवर्सल की एक कंडीशन है कि ग्रेवस्टोन डोजी बनने से पहले पिछला मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी मैं समझा चुकी है। देखो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपना बनेगा रेजिस्टेंस पर। अब सर हरीश जी समझ, अब ये रेजिस्टेंस पर पता है क्यों बनेगा? क्योंकि आपने यहाँ पर हाँ देखा कि ऑलरेडी इतनी बड़ी वीक है, मतलब ये भी कैंडल बनी थी जब इस टाइप की ही बनी थी, लेकिन इसने जी। क्लोजिंग इस टाइप की दे दी, मतलब क्लोजिंग ने इसमें बिल्कुल चेंज कर दिया कि नहीं यार अब मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं भाई साहब, अब मार्केट नीचे सेलर्स जाएगा। हावी हो गए हैं, हाँ हाँ सेलर्स हावी हो गए इसमें। मतलब सेलर्स हावी हो चुके, लेकिन अभी भी सेलर्स मार्केट में जीते नहीं। जीतेंगे कब? जब इस वाली कैंडल का लो तोड़ के एक नीचे कैंडल बन जाएगी, मतलब अब सेलर जीत चुके हैं, मार्केट नीचे आने वाला हाँ है। हाँ, तो ये बड़ी कैंडल बनी है नीचे। हाँ हाँ उसमें अपन जीत हाँ चुके हैं सेलर, एज अ सेलर। मैम लेकिन जी जो जी। ये जो इनके साथ जो हम्म ग्रीन कैंडल बन रही है ये थोड़ी करती है कंफ्यूज, जो ये आप बता वाली रहे हो। हाँ ये वाली, ये जो इसी के साथ जो है, जो जो ये रेड वाली में, ना, हाँ ये वाली, ये ये थोड़ी सेकंड कंफ्यूज कैंडल की करती है। बात कर रहे हैं। नहीं नहीं एक आधी रिवर्सल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपना स्टॉप अच्छा लॉस ही, अपने को एक दो ग्रीन कैंडल से कभी डरना ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है और हमेशा समझ जाना है कि कभी भी नीचे कंटिन्यू रैली में अगर एक आधी ग्रीन दिख रही है, मतलब ये मत समझना गलती से भी कि मार्केट ऊपर जाएगा। वो रिवर्सल हाँ। कैंडल आप समझ जाओ कि मार्केट और डबल टिबल गिरेगा। अच्छा अच्छा, और वो वही मैम ना, ट्रेंड भी क्योंकि ये कंफ्यूज डाउनवर्ड कर रही है। वो है। जी जी सर। मैं ये कह रहा था कि ट्रेंड भी डाउनवर्ड की तरफ है ना। हम्म। तो उसमें अगर बीच में कभी कभी बनती है रेड कैंडल्स के बाद में बीच में हरी बनती है, फिर मार्केट और नीचे डाउन में चला जाता है। रिट्रेसमेंट होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। it- ये ग्रीन कैंडल जो है ना सर, ये रिट्रेसमेंट का है। बिल्कुल सही। यही चीज तो सीखने वाली है, हमें पता नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज अगर छोटी छोटी बारीकी से पूछेंगे तभी पता चलेगा ना। हाँ नहीं भाई, पूछना भी चाहिए, और मैडम बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत हाँ तभी बढ़िया। तभी तो पूछा है, क्योंकि कंफ्यूज कर रही है कैंडल ये हाँ बीच में। नहीं, जहाँ भी कोई डाउट हो ना सर, तो वो हम्म। क्लियर करना जरूरी होता है। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल। क्या है, कई छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप और हम मतलब जो है कई बार नए होते हैं तो समझ नहीं पाते हो कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर आवाज आ कई रही? हेलो? सर कई हाँ बातें आ तो रही है ऐसी मैम। है कि हम हमारे ऊपर से निकल रही हैं, लेकिन बाद में फिर दोबारा पूछेंगे। हाँ नहीं, वो मैडम क्लियर बहुत अच्छे से कर रही हैं। हम्म। हाँ आ गया? स्क्रीन शेयर हो गया? हाँ जी हाँ जी, हो गया हो गया। हाँ मैम, हो गया मैम। देखो ये ग्रेवस्टोन डोजी थी, ग्रेवस्टोन डोजी का लो टूटा, फिर सीधा मार्केट नीचे, ठीक है। अब और अगर कैंडल, ये देखो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये नीचे की साइड सपोर्ट पर बनेगा आपका, क्यों? क्योंकि इसकी वीक नीचे। अरे इतना दिमाग मत लगाओ यार, मैंने इतना प्यारा लॉजिक समझाया आपको कि जब भी नीचे की वीक आपको दिख रही मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर दिख रही मतलब मार्केट नीचे आएगा, खत्म बात। अब अपने को ये कैंडल का नाम याद नहीं करना, अपने को सिर्फ वीक से समझना मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और उस वाली पर्टिकुलर हाँ कैंडल के बाद अपने को एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। डन? डन मैम। डन मैम डन। ठीक। और नीचे आ जाते हैं अपन। इसके बाद देखिए अगर हम, ये देखो बहुत प्यारा एग्जांपल है जो मैंने अब जब से आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि कभी भी कोई भी कैंडल बन रही हो, उस पर्टिकुलर कैंडल के बाद जब तक उसका हाई नहीं ब्रेक होता जब तक ट्रेड नहीं लेना। देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, नो कैंडल बन गई इस कैंडल के बाद। अगर इसी कैंडल बनने के बाद तुरंत ट्रेड ले लेते तो नो कैंडल तक या तो आपको ट्रेड होल्ड करना पड़ता, या तो अननेसेसरी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। 10वीं कैंडल ने उसका हाई को तोड़ा, यहाँ पर ट्रेड बनाते तो मार्केट में कितना रिटर्न दिया ये आपके सामने है। हमेशा मैम ध्यान रखो, एक क्वेश्चन। जब तक अपनी कोई भी कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होता जब तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और यहाँ पर यही हुआ। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पर, देखो तोड़ा तो इस कैंडल ने भी था लेकिन इसने वीक से तोड़ा था। अब अपने को ब्रेकआउट चाहिए फुल बॉडी कैंडल से। देखो 70% बॉडी ऊपर है, 30% बॉडी नीचे है। 70-30 रूल यहीं पर फॉलो हो गया। अपन इस तुरंत इसी कैंडल के क्लोजिंग पर ट्रेड ले लेंगे। ठीक है मैम ठीक है।
लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि मैम आपने बोला था 70-30 वाली कैंडल नहीं बनी, यहाँ पर इस टाइप की कोई कैंडल बनी जो इसके हाई को तो तोड़ दिया, लेकिन 70-30 रूल वाला नहीं आ रहा, 50-50 आ रहा, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक और छोटी मोटी कैंडल बनने दो, फिर उस पर हम ट्रेड लेंगे। फिर अपनी कंफर्मेशन कैंडल सेकंड वाली नहीं होगी, तीसरी कैंडल होगी। लेकिन अगर पहली बार में 70 से 40-30 वाली बन गई तो फिर कंफर्मेशन कैंडल वही रहेगी। आया क्लियर? जी मैम। जी मैम। ओके मैम मैम ये हाँ पूछना हाँ, चाह रहा था, ये टाइट रेंज कहेंगे कि इसको कंसोलिडेट ये इसको कहेंगे जो कंसोलिडेशन फेज बोलेंगे, इसको कंसोलिडेशन फेज बोलेंगे। अगर आप यहाँ से इसको टाइट? देख रहे हो तो कंसोलिडेशन फेज बोलेंगे, अगर यहाँ इसी कैंडल के बाद से देख रहे हो तो ये टाइट रेंज फेज है। हाँ ये सबसे प्यारी और ऐसी कैंडल जो सपोर्ट पर भी वर्क करेगी, जो रेजिस्टेंस पर भी वर्क करेगी, और स्टॉक में तो इतनी प्यारी वर्क करती है ये पर्टिकुलर कैंडल, स्पैनिंग टॉप। इस पर्टिकुलर कैंडल को आप देखोगे अपर वीक, लोअर वीक इक्वल, अगर इसका हाई तोड़ा मार्केट ऊपर, इसका लो तोड़ा मार्केट नीचे, सबसे प्यारी कैंडल है और हमेशा आपको मार्केट में दिखेगी ये कैंडल। अगर कंटिन्यू मार्केट ऊपर चलेगा तो भी मैच टाई हो गया, ऊपर दिखेगी, और कंटिन्यू मार्केट नीचे आएगा तो भी मैच टाई हो गया। अब एक ओवरऑल खेलेंगे, अब देखेंगे मार्केट में कौन जीतता है। आया समझ में? मैम डोजी और स्पाइनिंग इसमें क्या अंतर है मैम, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, नहीं बुलिश बहुत स्पाइनिंग बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। देखो, तो वो मुझे हाँ थोड़ा सा पूछना हाँ था। समझा रही। देखो ये कैंडल में आपने देखा ऊपर की वीक और नीचे की वीक इक्वल दिख रही है आपको, मतलब बायर सेलर्स इक्वल है इसमें। और जी वो अगर तो वही, उसमें भी नहीं इसमें कहाँ इक्वल है, इसमें बताओ मेरे को इक्वल नहीं, कैसे हुए? इसमें तो एक डोजी भी तरफे देख बायर्स रहा दिख रहे हैं आपको, ये देखो। कि इनडिसीजन डोजी देखिए आप उसको। नहीं ये इनडिसीजन तो डोजी आप नहीं बोल सकते अपन। देखो इसमें क्या बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल में हमको एक चीज समझ में आई कि यहाँ से इस पर्टिकुलर वीक में अपने को सिर्फ बायर्स ही मार्केट में दिख रहे हैं, यहाँ हाँ पर सेलर्स का ये तो कोई रोल ही नहीं दिख रहा है मेरे को। बताओ, सेलर्स तो 1% भी मेरे को नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल में। तो ये अपने कैसे बोल सकते हैं अपन की ये बायर सेलर्स दोनों की कैंडल? नहीं, इसमें सिर्फ बायर से, नीचे सिर्फ वीक बनी है, देखो ऊपर वीक है ही नहीं, ओपन क्लोज भी उसका सेम है। नहीं समझ आया? नहीं मैम, ठीक है मैम आपका बात। पर नहीं नहीं ये नहीं जैसे नहीं नहीं, मेरे को बोलो ना आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं समझूंगी। आप मेरे को बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। मैं ये कह रहा था मैम कि जैसे हाँ हम डोजी में क्या होता है, बीच में बॉडी होती है छोटी सी, और हाँ। ऊपर भी, और एक बीच में आपने उदाहरण दिया था हम्म अपना, जैसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार में हम्म, दिया था बीच में हाँ हाँ। अपना डोजी connect होता है। अब उसमें और इसमें क्या अंतर है, मेरे को ये थोड़ा सा नहीं इसका वीक देखो, कल्चर हो हाँ जाता हाँ, है। देखो एक चीज समझो, जो मैंने मॉर्निंग स्टार में सर आपको एग्जांपल दिया था ना, मॉर्निंग स्टार में वो स्पेनिंग टॉप ही कैंडल बन रहा है वो। अगर मैं अच्छा वो वापस भी से वही मॉर्निंग स्टार में, तो वो स्पेनिंग टॉप ही कैंडल है वो। अगर आप उसको एज ए डोजी भी बोल रहे हो तो डोजी का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ। डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट, सबसे पहले अगर देखोगे तो आप इंडिसीजन मार्केट रहता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, मतलब डोजी एक तरफा नहीं होता है। डोजी का मतलब ये होता है, लेकिन डोजी के भी दो टाइप्स होते हैं, ग्रेस्टोन डोजी और एक ड्रैगन फ्लाई, जो अपन ने अभी पढ़ा। ये देखो ये कैंडल सारी डोजी कहलाएगी अब, लेकिन अपन उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब इसी कैंडल को आप स्पैनिंग टॉप भी बोल सकते हो, अपर वीक लोअर वीक, लेकिन इस स्पैनिंग टॉप आप जब बोलोगे जब बीच की बॉडी अच्छी थोड़ी ज्यादा होगी और ऊपर की वीक और नीचे की वीक इक्वल होगी, तो उसको आप स्पैनिंग टॉप बोल सकते हो। अच्छा मैम, अब ये जो ग्रीन वाली जो डोजी बनी है, इसके साथ जो ये हाँ हैमर टाइप में कैंडल बनी है, ये इसको क्या बोलेंगे? हैमर बोलेंगे इसको? हाँ, ये तो हेमर ही है। देखो एक हैमर ही चीज बोल। समझाती हूँ मैं, कभी भी फाइंड आउट करना ना मार्केट में ये हेमर है कि नहीं है, तो हमेशा बॉडी से 4 गुना अगर उसकी वीक है तो वो हेमर है, सीधी सी बात है। ठीक है। डन? योगेश ओके जी मैम। क्लियर हुआ या और चीजें हाँ समझो थोड़ी क्लियर सा? है, ये नहीं क्लियर होगी। क्लियर है? अभी कोई डाउट भी हो ना तो कोई इशू नहीं, अपन वापस से क्लियर कर लेंगे। ये हो गया। और ये स्पैनिंग टॉप ऐसा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर दोनों पे काम करेगी, क्योंकि एक तरफा मार्केट रहता है। अब देखो यहाँ पर ये स्पैनिंग टॉप बना, मार्केट ऊपर गया, अब ये शूटिंग स्टार है। अब इसमें आप ये बोल सकते हो मैं इन्वर्टेड हेमर और शूटिंग स्टार में क्या ही डिफरेंस है?
सेम दिख रहा ना भाई साहब, इन्वर्टेड हैमर भी ऐसे ही देखा था, अभी अपन ने शूटिंग स्टार भी ऐसे ही देखा, राइट? ये हैमर का उल्टा है मैम। हाँ, नहीं वो इन्वर्टेड हैमर, इसका शूटिंग स्टार नाम क्यों दिया? हाँ। अब देखो यहाँ पर पढ़ो, शूटिंग स्टार ये नाम टूटते हुए तारे पर रखा गया है, क्योंकि अगर इसे आप चार्ट पर देखेंगे तो ये एक टूटते तारे हुए की रचना बनाता है, लेकिन शूटिंग स्टार सबसे ज्यादा चार्ट पर दिखाई देने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको हमेशा ये पैटर्न दिखेगा, इंट्राडे चार्ट पर भी और हर रोज दिखेगा। शूटिंग स्टार एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि बियरिश कैंडलस्टिक या कहे कि ये मंदी के प्रदर्शित करने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका मतलब ये कि बाजार में मंदी की शुरुआत होने वाली है। मतलब अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, आप समझ लो कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली मार्केट में। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक हमेशा चार्ट के ऊपरी भाग पर बनेगा, ये अधिकतम लंबी तेजी के बाद बनता है। चार्ट पर शूटिंग स्टार बनने के बाद बाजार मंदी में संभावित पर जाता है। देखो अब ये यहाँ पर एक कैंडल देखी, अब अगर आप देखोगे कि मैम इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार तो सेम है, तो आपको कैंडल सेम दिखेगी, लेकिन अगर ये शूटिंग स्टार बनने के बाद चांसेस है कि अगर मान लो कोई भी एक कैंडल इसकी फुल बॉडी ये वीक को फुल करके कोई भी ग्रीन कैंडल बन गया तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, और अगर सेम इसके लो को तोड़ा तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो वो सर अपन सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट में कैंडलस्टिक कैसे वर्क करिए या उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे मार्केट कैसे चल रहा है। क्लियर हुआ? सर यार एक और व्यक्ति ऐड थे, अमित जी की मेरे को आवाज नहीं आ रही, आज ये क्लास में नहीं है। शायद नहीं है आज क्लास में, नहीं है। ठीक है, मैंने लिंक भी शेयर करी कि नहीं करी? एक सेकंड रुकना। करी थी, नेट बंद होगा, चलो कोई बात नहीं। ग्रुप बना दो ना इस चीज का, ग्रुप बन जाएगा तो एक को भेजो, सब पे चला जाएगा वो। नहीं वो तो ब्रॉडकास्ट में वैसे भी ग्रुप ही बना हुआ, आप लोगों को नंबर शेयर नहीं होते, ब्रॉडकास्ट में डायरेक्ट ही मैसेज आता है आप लोगों के पास। अच्छा। देखो हैंगिंग मैन दिखा, उसके बाद नीचे आओ, ये देखो हैंगिंग मैन बना, उसके बाद भी मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल बना दी ये वाली, और उसके बाद सडन मार्केट हंस के लो को तोड़ा, मार्केट नीचे गिर गया। अब जरूरी नहीं, देखो हर कैंडल को ना एक चीज बोलू ना, वर्ड मत पकड़ना मेरा कि मैम हेमर है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, इन्वर्टेड हेमर तो मार्केट नीचे ही आएगा। जब भी मार्केट की सिचुएशन देख के भी आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी कैंडल कहाँ वर्क कर रही है और कौन सी कैंडल कहाँ पर वर्क नहीं करेगी। ठीक है जी। और नीचे आ जाती है, ये बहुत प्यारी कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग। देखो ये कैंडल क्या बताती है आपको कि अगर आप देखोगे कि यार मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, जितना भी पावर था वो सारा पावर सेलर्स के पास था, और उसके बाद सडन एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी, और इस बुलिश कैंडल ने इस वाली रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया, मतलब निगल लिया है। मतलब आप समझ जाना आपकी बाहर आ जो गए। 100% का जो पावर था वो अगर आप देखोगे, जो 100% का पावर था जो अगर सेलर्स के पास था, तो अब वो पावर 60% बायर्स के पास आ चुका है, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो एक बहुत प्यारा आपको रिटर्न दे सकता है। तो हम ये जो दिखा रहा है, ये आप बता रहे हो 60% आ गया, 60 कैसे आएगा जब ये तो कैंडल पूरी भर गई और ये इसको निकल गई, तो ये तो 100 होना चाहिए फिर तो। ये नहीं 100 तो कभी कोई भी कैंडल में नहीं होगा। अगर मैं वैसे पूरी भी अगर मैं आपको ग्रीन कैंडल बना दूं ना, तो भी उसमें 100% बायर्स और 100% सेलर्स नहीं होते। कोई भी अच्छा। कैंडल देख लो, मान लो आपने 100 रुपए पे कोई खरीदा, आपने 150 पे हाँ बेच दिया, लेकिन मैंने उसको 120 पे 20 रुपए पे खरीदा, तो 120 पे भी कोई मेरे को बेच तो रहा होगा ना। हाँ। तो उसमें सेलर्स भी तो मार्केट में ना, कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मतलब कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक कैंडल ग्रीन है मतलब इसमें तो सिर्फ बायर्स है। सिर्फ बायर्स और सिर्फ सेलर्स कभी नहीं होते, हर कैंडल में बायर्स भी होते हैं, हर कैंडल में चले सेलर्स भी होते हैं, बस एज कंपेयर ऑफ बायर्स सेलर्स ज्यादा रहते हैं और सेलर्स के कंपेयर में बायर्स ज्यादा रहते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर कैंडल अपन सपोर्ट पर देख रहे हैं, रेजिस्टेंस पर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। ठीक है ठीक है। देखो कहीं बन ये सकता है ये? जी कहीं भी बन जाएगी ये वाली कैंडल? आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो आप लोग? ये कह रहे हैं कहीं भी बन जाएगी क्या कैंडल? नहीं कहीं भी क्यों बन जाएगी, कहीं भी तो कोई भी कैंडल ये नहीं बनेगी बनेगी। सपोर्ट पे। ये हाँ सपोर्ट वेरी बनेगी? गुड। सपोर्ट पर बनने के बाद देखो उसका हाइट टूटेगा, सीधा मार्केट ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पर भी एक लाइव एग्जांपल जो मैंने चीजें समझाई कि देखो ये कैंडल बनी,
उसके बाद इन दोनों कैंडल ने नाटक करा, 70-30 वाला रूल फॉलो यहाँ नहीं हुआ, 70-30 रूल वाला फॉलो इस वाली कैंडल में, और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट मारा सीधा ऊपर। एग्री? ठीक है मैम, ओके ओके, समझ आ रहा है। मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ जी बोलिए ना सर। ये जैसे स्टॉप लॉस जो होता है ना, स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि भी लगाना चाहिए, तो स्टॉप लॉस को कैसे लगाया जाता है और स्टॉप लॉस का लगाने का तरीका क्या है और इसका परसेंटेज क्या होता है? कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई कितने परसेंटेज पे हमें बाहर निकल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए? देखो, स्टॉप लॉस पे फोकस मैम करें मैम। स्टॉप लॉस पे फोकस आप जब कर पाओगे जब आपको पता हो कि यहाँ पर, जैसे एग्जांपल में अगर यहीं का एग्जांपल दूं, मैंने बोला कि यार यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया, अब मेरे को जी नहीं मैम। पता क्या स्टॉप लॉस क्या टारगेट है। अरे सीधी सी बात है, अगर इतना मार्केट गिरा तो स्विंग लो तो आपका यही आ रहा है, इस कैंडल का लो। अब इस कैंडल को लो मान जी लो 350 की प्राइस पे आ रहा है और अभी करंट प्राइस आपने खरीदा 380 पे, उसको जी 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट आपका नियर रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा, या टारगेट आपको पता होना चाहिए कि यार कितने पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकता है, या टारगेट आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपकी कैपिटल का कितना परसेंट मार्केट आपको दे चुका है। हालांकि ये टॉपिक जो आप बोल रहे हो ना, ये अपन आगे के जो जब प्रीमियम का चार्ट और निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे ना, जब मैं बहुत डीप में पढ़ाऊंगी, एक दिन का पूरा टॉपिक है ये अपना, ठीक है मैम, ठीक। है ना। बस वो प्लॉट करने वाली बात थी कि कैसे करते हैं। मैं कई बार देखता हूँ तो वो समझ में नहीं आता मुझे, नहीं नहीं नहीं, उसमें कैसे कभी भी कैसे नहीं, और किस उसमें प्लॉट करना है। कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। अरे उसमें प्लॉट करना कुछ, देखो अगर मार्केट गिर रहा है और यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, तो आप जो भी डीमैट अकाउंट यूज करोगे ना, इस वाली कैंडल के लो का प्राइस देखना आपको कितना आ रहा है, उसी प्राइस पे अपने को स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। अगर हिट हुआ तो ठीक है, नहीं हिट हुआ ग्रो तो में छोड़ दो। करता हूँ मैम मैं। जी मैम लगाना नहीं मैं आता ना, मुझे विड्रॉ भी में नहीं आता करता हूँ। लगाना स्टॉप लॉस। अरे चलो मैं बता दूंगी आपको, कोई इशू नहीं है, अपन डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। मैं एक ब्रोकरेज बिल्कुल लगभग बहुत कम ब्रोकरेज लगेगी, वो वाला अपन डीमैट अकाउंट, मेरे पास लिंक रहती है कुछ अकाउंट्स की, तो वो मैं शेयर कर दूंगी, वो आप डाउनलोड कर लेना। तो उससे अपन प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें अपनी 0 ब्रोकरेज लगती है। ठीक है, हाँ हाँ मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके। देखो स्टॉक अब कार्ड नीचे मैम चलते, उसमें उसमें बनेगा, स्टॉक कार्ड में क्या एक एक जो है उसका डिमेट, स्टॉक कार्ड। स्टॉक कार्ड डीमैट कौन सा है ये? मैं तो डिमेट पहली है बार मैम, एक नहीं है, चेक स्टॉक करो आप। कार्ड एक ऐप है मैम। नहीं नहीं, मेरे को नहीं आइडिया यार, मैं पहली बार सुना। मैडम स्टॉक चलाता कार्ड हूँ मैं एक उसको। ऐप है, यार ये वो हलते चला भलते भी रही है मत करा उसके करो लिए। यार, थोड़े ऐसे ना थोड़ा। हाँ, ये कई वाले भी नहीं उठाना अपने को जबरदस्ती थोड़ा बहुत कम के चक्कर में, जिस पर ट्रस्टेड है ना, सेबी रजिस्टर्ड हो वही उठाया करो, अदरवाइज किसी बस दिन बस पैसा उसी के बिल्कुल सही उसी कह में रहे हैं अटक मैम, जाएगा 2-4 पैसे बचाने के चक्कर में। बिल्कुल सही कह रहे हो मैम आप। मैं आपको जी शेयर कर दूंगी, मेरे को 1-2 दिन दो, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे उन छोड़ते ही नहीं वो डीमैट अकाउंट। कोई भी आता है ना हाँ। सबसे पहले, क्योंकि लिंक लिमिटेड रहती है मेरे पास 1 महीने की, तो अगर रहेगा तो मैं आपको दे दूंगी थोड़ा सा। अब जैसे अभी अपन यूं भी ट्रेड नहीं करेंगे, जब 10-15 दिन तक सीखेंगे, जब तक तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों का ना। ठीक है मैम, ठीक ठीक है है, ठीक है। ओके, देखो वो बुलिश थी, ये बियरिश इंगल्फिंग है, सेम उल्टा सिस्टम है। यहाँ से आपने देखा मार्केट कंटिन्यू गिरते 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 आ रहा था, ये कैंडल बनी, ठीक है। इसके बाद आपने देखा है, सॉरी, मार्केट कंटिन्यू ऊपर उठता हुआ आ रहा था, ये कैंडल बनी। उसके बाद आपने देखा इतना जब पावर बायर्स के पास था, बायर्स का पावर एक ही कैंडल ने सेलर्स में लिया, बायर्स का पावर सेलर्स के पास है। अब इसका लो टूटा तो हमको पता चल गया कि नहीं भैया सेलर्स जीत चुके। देखो एक चीज ध्यान रखना, बहुत प्यारी चीज है, अगर कभी भी मार्केट कंटिन्यू उठता हुआ रहा, ये कैंडल के बाद एक ये कैंडल बन गई, इसका ये मतलब नहीं है कि सेलर जीत ही चुके हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट जब आएगा जब इस कैंडल का लो तोड़ के एक और कैंडल बनेगा। जी जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि, परफेक्ट हाँ मैम। ऐसा नहीं कि इस कैंडल के बाद एक कैंडल बनी तो अब तो मार्केट नीचे जाएगा इसलिए आंख बंद करके ट्रेड लो, ये गलती नहीं करना। अभी सिर्फ अपने पास डिसीजन आया कि भैया जो बायर्स और सेलर्स, बायर्स का पावर सेलर्स के पास चले गया है, लेकिन अभी पता नहीं है कि बायर्स जीते हैं मार्केट में, नहीं जीते। अभी गेम ऑन चल रहा है, मैदान के अंदर ही बैठे हुए हैं अपन। रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आएगा इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होगी तो। अदरवाइज कभी कभी ऐसा भी होता है, इतना ऊपर जाने के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड बनने के बाद मार्केट और ऊपर चले जाता है। तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है ना। जी मैम। ओके, देखा? ये देखो अब ट्रेंड था, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, रिवर्सल, वहां पे सीधा नीचे नीचे आ जाओ। ट्विजर बॉटम कैंडल भी बहुत अच्छा है। ट्विजर बॉटम जो कैंडल है, ये लगभग आपको इतना ज्यादा इंडेक्स में नहीं दिखा जितना ज्यादा स्टॉक्स में दिखेगा आपको।
क्योंकि ये कैंडल आपको ये बताता है कि जब मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, जब कंटिन्यू मार्केट गिरने के बाद अगर ये कैंडल बना है और इसके बाद आपने जो दूसरी कैंडल देखी, तो इसी जितना पावर सेलर्स के पास था उतना ही पावर के साथ एक बायर्स की कैंडल बनी, और इसके लो को नीचे मार्केट 1% के लिए भी, एक पैसे के लिए भी इसके लो को नीचे को नहीं टच करा, मतलब समझ जाना कि यही पावर ऐसा कैसा सेलर्स का पावर बायर्स के पास शिफ्ट होगा और यहाँ से एक मार्केट में एक बड़ी रैली आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो अपन जो कैंडल देखेंगे स्टॉक्स में हमेशा कुछ भी चीज एनालिसिस करेंगे तो अपन डे टाइम फ्रेम पर ही करेंगे। क्लियर? जी देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, नहीं समझ आया अपन 10 बार पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिक्वेस्ट दोबारा से बता दो एक बार, ये हाँ, एक बार दोबारा बता दो। डन। देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरा था, एक कैंडल बना, अच्छा, एक कैंडल बना, दो कैंडल बना, तीन कैंडल बना, मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये चौथे दिन भी रेड कैंडल बना, ठीक है। अच्छा, अब पांचवें दिन मार्केट ओपन हुआ, पांचवें दिन की जो क्लोजिंग कैंडल थी वो इस टाइप की कैंडल बन गई, और आपने देखा कि मैडम यार ये वाली जो कैंडल थी इसके लो को पांचवी वाली कैंडल ने नीचे भी नहीं आया, हल्का सा भी टच भी नहीं करा नीचे, और बिल्कुल उसके लो से ही मार्केट हाँ ऊपर बन गया। मतलब हमको समझ में आएगा कि यार भैया जितना भी सेलर्स के पास पावर था उतना ही पावर बायर्स के पास आ चुका है, और यहाँ से प्रॉपर तरीके से उठ सकता है। ठीक है, ठीक। क्लियर? ओके मैम, ठीक है। और कोशिश करना कि जितना ज्यादा इस कैंडल को मार्केट में 5 मिनट पे या 15 मिनट पे कैंडल्स को वॉच कर पा रहे हो ना, उतना ज्यादा वॉच करो। अदरवाइज जितनी भी कैंडल मैंने पढ़ाई है ना, कोशिश करो कि चार्ट पर ढूंढ के उसका स्क्रीनशॉट लो और मेरे को सेंड कर दिया, तो मैं अभी 2 मिनट लगेंगे, एक ऐसा ग्रुप बना देती हूँ जिसमें आप सब लोग मैसेज कर पाओ। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप जितने भी स्क्रीनशॉट आप लोग को लग रहा है, किसी को कोई हैमर मिला तो वो सेंड कर दो, किसी को इन्वर्टेड हैमर मिला तो एटलीस्ट मेरे को इतना पता चल जाएगा कि आप चार्ट पर चीजें पकड़ भी पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, या यहाँ आप सीखे जा रहे हो और अपने को चार्ट पर कुछ आ ही नहीं रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और नीचे आते हैं अपन, ये देखो सेम कैंडल बनी, वीक्स अगर आप देखोगे तो नीचे की वीक दिख रही, दोनों वीक के थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मार्केट नहीं करा। ये ट्विजर बॉटम थी, ये ट्विजर टॉप है, ये देखो दिखा, ये बना हुआ ऊपर, सेम हाई बना, सीधा मार्केट नीचे। ये कैंडल भी अच्छा कैंडल है, 3 वाइट शोल्डर, लेकिन बहुत सिंपल सा कैंडल है। ये तो आप ऐसे भी समझ जाओगे जो मैंने लॉजिक चीजें बताई है, कि यहाँ पर आपने देखा कि मैम ये जो कैंडल बनी है इसमें अगर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, तीसरी बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, और जो चौथी कैंडल बनी है लगभग उसके 50% को कवर कर चुकी है, और दूसरी कैंडल एक और बनी जो लगभग दोनों कैंडल ने पूरी एक कैंडल को, बियरिश कैंडल को खा गई। अब अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो इसी की क्लोजिंग पे अगर हम ट्रेड लेते तो मार्केट ऊपर जाएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कंटिन्यू मार्केट गिरता है और कोई भी बड़ी बियरिश आपको कैंडल दिख रही है, तो जब तक उस बड़ी बियरिश कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होता जब तक ट्रेड नहीं लेना है। जैसे अभी अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लो ये सबसे बड़ी बुलिश कैंडल ये है। अब अगर मान लो मार्केट यहाँ पर टाइम पास भी कर रहा है ना, तो मैं जब तक ट्रेड नहीं लूंगी जब तक इस बड़ी बुलिश कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अभी भी पावर तो इस बुलिश कैंडल के पास ही है। मार्केट में बायर सेलर्स जब ही जीतेंगे जब इस बड़ी बुलिश या बियरिश कैंडल का हाई लो ब्रेक होगा। उसके पहले नहीं कि एक कैंडल बनने के बाद इसके बाद ही अगर कोई अच्छी कैंडल बन गई तो आप तुरंत ट्रेड ले लो, ये नहीं करना है। ठीक है हरीश जी, क्लियर है? क्लियर है। ओके। ये देखो मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद आपने देखा इतना मूव मार्केट ने दिया नहीं, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। अब वो सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा कि आप मार्केट को देख रहे हो कौन सा अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप का मार्केट चल रहा है। यहाँ पर ये देखो ये कैंडल बनी है, आपने देखा, ठीक है। इस वाली कैंडल अब देखो, अच्छा ये वाली कैंडल का ये ले लो, सबसे बड़ी बुलिश कैंडल यही दिख रही है आपको? हाँ जी। इसका लो मार्कर है, इसका हाई मार्कर, देखो इसके बीच में टाइम पास करी कैंडल, मत ट्रेड लो। यहाँ पर ट्रेड ने इसके जैसे लोगों को थोड़ा रियल मार्केट में मूवमेंट यहाँ पर दिया, ये देखो यहाँ तो उसने टाइम पास ही करा है, और यहाँ पर टाइम पास करने में भी उसने बीच की जो कैंडल जो अभी अपन ने पढ़ी वो तो बना ही दी थी। एक कैंडल बनी, 2 बनी, तीसरी बनी, और मेन ट्रेड हमको यहाँ मिला। तो कभी भी बड़ी ऐसे नॉर्मल लॉजिक भी याद रखना कि कभी भी कोई भी बड़ी बुलिश या बियरिश कैंडल बने उसके हाई लो तोड़ने के बाद ही अपने को ट्रेड लेना है, छोटी छोटी कैंडल्स पर नहीं कूदना है। डार्क क्लाउड कवर ये भी देख सकते हो, तो सेम ही 50% वाली यहाँ पर मैं बता देती हूँ उसको। ये देखो अप ट्रेड मार्केट चल रहा था, बुलिश कैंडल बनी, जो दूसरी कैंडल थी गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद आपने देखा बियरिश कैंडल क्लोज हुई है बिलो 50% प्रीवियस बुलिश कैंडल से।
कंटिन्यू मार्केट ऊपर था, ये कैंडल थी, इसका 50% के बाद मार्केट ऊपर तो खुला, लेकिन ऊपर खुलने के बाद फिर मैंने बोला कि जो बड़ी कैंडल है उसका हाई लो मार करना है। फाइनली उसने ये लो तोड़ा और उसके बाद सीधा मार्केट नीचे आया। समझ में? मैडम ऊपर भी ये हाँ, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बाकायदा ऊपर भी बनेगा। क्योंकि ये बन गया ना हैमर टाइप में, ये बन गया, हैमर तो नहीं है ये, लेकिन हैमर टाइप में ये बन गया। हाँ ये, हाँ ऊपर नहीं, अगर इस बड़ी कैंडल का लो तोड़ दिया तो भले फिर हैमर भी बन रहा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी चलेगा हमको, लेकिन हमको ट्रेड डाउन साइड ही बनाना। देखो सिंपल सा लैंग्वेज, दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा तो जितने भी ट्रेड बनाने हमको हमेशा डाउन साइड के बनाने, अगर अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा तो जितने भी ट्रेड बनाने अप साइड के बनाने। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होगा तो हमेशा हम रिवर्सल पे ट्रेड लेंगे कि मार्केट इतना ऊपर जाने का हल्का सा नीचे आ रहा तो हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है, फिर ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे है, फिर ट्रेड लेंगे। और अगर कंटिन्यू मार्केट नीचे चल रहा हो तो हल्का सा जब उठ रहा है मार्केट और गिर रहा है तब हम ट्रेड लेंगे। कभी भी टॉप पर कोई भी चीज नहीं खरीदी जाती है, हमेशा प्राइस को डिस्काउंट में लेने की कोशिश करो। कि 300 की प्रीमियम अगर अब लग रहा है ना कि 300 की प्रीमियम आपको लग रहा है कि नहीं यार 290 पे मिल रही तो उसको 290 पर बाई करो, तो वो एंट्री पॉइंट सही रहता है। 300 पे बाई करोगे हाई पे 90 तो 290 तक आ जाएगी, स्टॉप लॉस हिट करोगे बाहर आ जाओगे, उसके बाद बोलोगे मैडम हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ऊपर चले जाता है। भाई सब आप ट्रेड गलत लेते हो। क्लियर? क्लियर मैम। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, बाकी अपन कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे अभी कुछ कैंडल्स बची है, लेकिन इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी, क्योंकि आज अपन ऑलरेडी बहुत सारी कैंडल पढ़ चुके हैं अपन। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चार्ट पर ये सारी चीजों को मैं जस्ट 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ग्रुप बना रही हूँ, आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट मेरे को देखना है। कल तक मेरे को आपको क्या क्या देखना वो बता दी। सबसे पहले हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और उसके बाद आपको एक देखनी है ग्रेफस्टोन डोजी। ये 3 से 4 कैंडल आपको मार्केट में फाइंड आउट करनी है और ग्रुप में डालना। अपन कल चेक करेंगे कि अपन मार्केट में पकड़ पा रहे या नहीं पकड़ पा रहे। और आज तो अपन ने कैंडल स्टिक पढ़ लिया, कल अपन नया टॉपिक नहीं पढ़ते हुए इसको डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे जो चार्ट पे अपन रियलिटी जहाँ है, ये तो अपन ने थ्योरी बेस्ड पढ़ी जो भी चीजें पढ़ी है, ठीक है। अब अपने को इसको चार्ट पर कल यहाँ पर मार्केट में मैं प्रॉपर तरीके से एक एक कैंडल ढूंढ के यहाँ पर कैसे क्या काम करती वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले आप लोग एक बार मार्केट में थोड़ा सा समय देके कैंडल स्टिक और ये सारी फाइंड आउट करके मेरे को बता देना। डन? ठीक है, ठीक है। हाँ, और कुछ मैम आपको क्लियर है? एक बार क्लियर है लिख दीजिए मेरे को, मैम को आप क्लियर है आपको तो। और थोड़ा सा 5-1 मिनट ऊपर नीचे हो जाता क्लास में तो माफी चाहती हूँ उसके लिए। नहीं वो तो एक्चुअली आज वैसे नेटवर्क थोड़ा बहुत क्या होता है ना, कभी कभी एकदम मेरे को एंड टाइम पे याद आता कि क्लास है, फिर मेरे को डेस्क पे बैठना पड़ता था, थोड़ा 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता। चलो कोई इशू नहीं, मिलते हैं अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।